कैसे हो आप लोग। और हमारे साथ आज है करण। आज नमस्कार। आज हम मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद और मॉनसून स्टार्ट हो चुका है करण। इससे बेहतरीन टॉपिक क्या हो सकता है। हम बात करेंगे आज मॉनसून के बारे में, कैसे फोटोग्राफी करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेट्स। नमस्कार गाइस, आपका स्वागत है हमारे महर फोटोग्राफी चैनल में। यस। और गाइस एक चीज़ और आपको बता दूं, मानसून का टाइम हो रहा है तो बारिश का एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए, नहाइए हमने तो धोइए बहुत बारिश मज़ा में। किया। और आई होप कि जिसको बारिश पसंद है वो बारिश का एंजॉय कीजिए, जिसको नहीं पसंद है उनके लिए कोई फोर्सफुली नहीं है। बाकी हमारी बात ये हो रही है फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड बारिश में। और आप लोगों को हम ये बताएंगे कि बारिश में भी एक फ़ोटोग्राफी का एक अपना मज़ा है। हाँ। तो महर और मैंने वैसे बहुत फ़ोटोग्राफी की आउटडोर बारिश में भी, राइट महर? हाँ जी। तो अभी मैं रिसेंटली गई थी अपने घर नॉर्थ ईस्ट। मेरा घर मेघालय पर बॉर्डर में है, तो गुवाहाटी में सब कुछ होता है हमारा सिटी में। तो मैंने कहा जिस दिन मैं गई उसी दिन से बारिश, फ्लाइट से लैंड किया बारिश स्टार्ट। मम्मी बोले कि आप घर आ गए और पापा के लिए तो प्रॉस्पेरिटी आ गई। और मैंने बहुत सारी फोटोग्राफी की घर पे एंड जो मैंने किया मैं वो एक्सपीरियंस बताया। जैसे कि जब हम फोटोग्राफी करते हैं बारिश में, एक ना लेयर सा होता है उस पर, जैसे कि फॉगी सा, जैसे कुछ मिस्ट्री सा होता है, जैसे कि हम हॉरर मूवी में देखते हैं वैसे टाइप के। और फ्लैट पिक्चर बोला जाता है मेरे हिसाब से। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन कमेंट बिलो। ओके, उसे क्या बोलते हैं जब हम बारिश में फोटोग्राफी करते हैं? वो फ्लैट सा लगता है पिक्चर में, एक कास्ट सा होता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को पसंद ना हो, पर मुझे वो बहुत थोड़ा पसंद ड्रामेटिक हो जाती है, हॉरर इफेक्ट आ जाता है, मतलब हाँ, इंग्लिश मूवी डरावना। करती है एक ना हाँ फ्लैट्स, जैसे कि आप इंग्लिश मूवी देखते हो ना, वो फीलिंग्स जो होता है ना, क्रिपी सा, हाँ, वैसा वाला। वैसा वाला होता है। तो करण आप बताइए, हम जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड है जो फोटोग्राफी करते हैं, उनको ना फोटोग्राफी में बारिश करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे टेक्निकली हम उससे ओवरकम कर सके, आप बताएंगे तो काफ़ी इजी होगा। हम अपना कैमरे को बेसिकली बोलते हैं वाटर प्रूफ है, पर फाइनली गाइस इट्स नॉट टोटली वाटर प्रूफ। मेरा मेरा भी कैमरा है एंड दे से इट्स वाटर प्रूफ, इट्स नॉट टोटली वाटर प्रूफ। कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन वगैरह तो आ ही जाता है। तो उससे हम कैसे डील करें और हम बारिश में भी जाए। अब तो मैंने ये कर लिया कि कुछ ना कुछ अपने साथ लेके ही चलती हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए अगर आप, इफ़ आप बता सकते हो। तो गाइस देखो, जैसे महर ने कहा कि बारिश में फ़ोटोग्राफी में किन चीज़ों का ध्यान करना है। तो जैसे कि हम लोग है ना बारिश में अपना कैमरा लेके जा रहे हैं, तो अपने कैमरे के साथ हमें क्या करना चाहिए, कैमरे को कवर करके रखना है। ठीक है, कैमरे को कवर करना मीन्स कि जैसे हम लोग पॉलीथीन के कवर्स होते हैं जो इजीली और सस्ते भी मिलते हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हो। और अगर वो नहीं है किसी के पास, आप अम्ब्रेला ले सकते हो। और अपनी आपको भी आपने सूखा रखना है तो उसके लिए आप खुद एक रेन कोट भी ले सकते हो। तो आप अपने रेन कोट में, अम्ब्रेला में और कैमरा कवर करके वो रखो, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एंड देन अगर आप उसमें फ़ोटोग्राफी में अगर आप बाहर जा रहे हो, ज़्यादा ही बारिश हो रही है, तो आप एक शेड के नीचे भी खड़े होके बारिश के मोशन को कवर कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बारिश में ही भीज के बारिश की फ़ोटोग्राफी करनी है। ओके, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, किसी शेड के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, किसी ऐसी जगह में कि जहाँ बारिश कम हो रही है, वहाँ खड़े होकर आप फोटोग्राफी कर सकते हो। हाँ, अगर रोड साइड में कर रहे हो तो रोड साइड में जैसे हम बस स्टॉप देखते हैं, आप वहाँ कर सकते हो। पार्क में कर रहे हो तो पार्क में कितने ट्री एंड शेड लगे होते हैं, आप उनके नीचे आके फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। अगर आप जैसे मोनूमेंट्स और इनमें कर रहे हो तो मोनूमेंट्स के अंदर से भी कवर कर सकते हो। मोनूमेंट्स के अंदर छोटे टेक्चर्स को लेके, मोनूमेंट्स के अंदर जैसे विंडोज़ होती है, उन विंडो के अंदर से बाहर का शॉट दिखा सकते हो। तो ऐसे कई इंटरेस्टिंग शॉट्स आप बना सकते हो। तो करण ये बोल रहे हैं कि जब आप फोटोग्राफी जब करने जाए बेसिकली बारिश में, आपको किस चीज़ का ध्यान रखें? फर्स्ट थिंग कि आपके पास एक अच्छा सा अम्ब्रेला होना ही चाहिए।
सेकंड ये है कि आपके पास एक अच्छा सा रेन कोट हो, वो भी अच्छा है। और तीसरा मैं ऐड करूँ गम बूट्स। इफ़ इट्स बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न है तो आप गम बूट पहनो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है आप सेफ्टी के लिए। थर्ड है कि करण ने बोला कि कोई रूफ हो उसके नीचे, Tree हो। या पेड़ पेड़ तो आई डोंट थिंक सो, थोड़े बहुत के चलो इट्स आपको कर ही लेगा सेफ रेन से सेव कर, वो डायरेक्टली आपको नहीं भिगोगा। और उसके बाद जैसे कि आप मोनूमेंट शूट करो, जिसके मोनूमेंट के अंदर से जैसे दूसरा मोनूमेंट दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल इफ मैं लोधी गार्डन जाती हूँ, बड़ी मियाँ से हम दूसरा मोनूमेंट शूट कर सकते हैं, गार्डन व्यू कर सकते हैं, Right. जो झरोखा बोलते हैं ना उसको, हाँ। जो विंडो के झरोखा, तो उस पर जाके आप आराम से शूट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी सेफ रहता है। एनीथिंग एल्स? हाँ, इसमें मतलब अब आप लोग जैसे कि आप रोड में शूट कर रहे हो तो आप एज ए टेक्निकली मेरे से जैसे आप पूछेंगे कि मतलब क्या शॉट निकल के आएंगे, तो रोड में अगर आप शूट कर रहे हो तो उसमें हम लोग मतलब टाइमिंग है बता, आप कब शूट करें, डे में, नाइट में? हाँ, जैसे आप नाइट में, अधिकतर नाइट की ही बात करूँगा मैं, नाइट या इवनिंग की बात करूँगा कि अगर आप रोड में शूट कर रहे हो तो जो रोड है बारिश गिरने के कारण वो आपका मिरर बन जाएगा। तो अगर आप उसमें गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियों की लाइट्स जा रही है और उसमें फ्लैश हो रहा है जो पानी का, तो बहुत इंटरेस्टिंग से शॉट उसमें बनेंगे। और अगर आप डे में खींच रहे हो तो डे में जैसे महर ने बताया कि झरोके के अंदर से आप दूसरे मोनूमेंट्स की खींचो तो उसमें जो पानी के ड्रॉप्स आ रहे हैं, आप उन ड्रॉप्स के साथ मोनूमेंट को कैप्चर कर सकते हो। उसमें ब्लर शॉट भी ले सकते हो, कुछ डेप्थ ऑफ फील्ड शॉट्स बना सकते हो उसमें। तो इस टाइप की कुछ इंटरेस्टिंग से शॉट निकल सकते हैं। और फ्लैश शॉट्स हो गए जो पानी छलता हुआ जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, पानी को छाल रहे हैं, तो इन सब को हम कैप्चर कर सकते हैं। पर अमेचर जो है उनको ये नहीं पता होगा कि मतलब इनको कैप्चर करने के लिए हमें कैमरे में क्या फंक्शंस रखना चाहिए, क्या मोड होने चाहिए हमारे कैमरे का, क्या शटर स्पीड, क्या अपर्चर, क्या ISO होना चाहिए। तो मतलब इन चीज़ों का भी हमें एज ए फोटोग्राफर ध्यान देना पड़ता है कि अगर जैसे हम फ्लैश मतलब कैमरा फ्लैश में पानी को जो फ्लैश हो रहा है तो वो हम उसको कवर कर रहे हैं, तो इसमें मोशन कैप्चर कर रहे हैं। तो मोशन कैप्चर करने के लिए तो हमें या तो ब्लर मोशन में करना है तो स्लो शटर स्पीड में कर सकते हैं, फास्ट में करना है तो हम अपर्चर बढ़ा सकते हैं, शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो वो चीज़ है, तो उस हिसाब से तो मैं ये समराइज करना चाह रहा हूँ, मुझे ये समझ आया जैसे कि आप नाइट को शूट करते हो, फोटोग्राफी करते हो बारिश के वक्त, ये है कि आपको काफ़ी एस्थेटिकली और रोमांटिसाइज पिक्चर मिल सकता है। जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप जो गाड़ी है, पडल्स है जो नीचे कीचड़ वगैरह, जो गड्ढे वगैरह में जो पानी भर जाता है उसे पडल्स बोलते हैं। तो उस पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन बनता है ना हमारा, जैसे मैं खुद ही दिखूंगी, मतलब साफ नहीं मिरर अंधेरा, बन जाए। मिरर, उसका रिफ्लेक्शन आप खींच सकते हो, लाइट्स करती हो, गाड़ी की ट्रेल ट्रेल बनता बनती है। हाँ, है बहुत ही जो। इंटरेस्टिंग एक लाइन सा बनता है। और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो, रेल के बारे में, ट्रेल के बारे में, ट्रेल ट्रैक, के बारे में, ट्रेल ट्रैक के बारे में। हाँ, तो आप वो देख लेना। तो क्या था, वो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइट्स के ट्रेल बनते, तो आप जब फोटो खींचोगे रेन ड्रॉप्स जो बारिश के बूंद के साथ, तभी काफ़ी एस्थेटिकली एक ब्यूटी निकल के आती है, जो हम अपने नेकेड आइज से देखते हैं और जो हम कैमरे में देखते हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब करता है हमारा सेंसर, तो वो जो पिक्चर, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो वो इफेक्ट आपको मिल सकता है, आपको पसंद है नाइट फोटोग्राफी करनी है, आप लोग बारिश में, तो आप कर सकते हो, या आप इवन अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, ये सारा कुछ है। और ड्रॉपलेट्स के बारे में, ड्रॉपलेट्स में कर सकते हो, जैसे आप पानी की एक बूंद जो होती है, तो गाइस जैसे समझ लो ये मेरी फिंगर है और मेरी इस फिंगर को मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, तो यहाँ से पानी का ड्रॉप गिर रहा है। जैसे हम घर की छतों से देखते हैं पानी के ड्रॉप गिर रहे हैं, पेड़ के पत्तों से पानी के ड्रॉप गिर रहे हैं, तो वैसे ड्रॉप के पास एकदम क्लोजली आप चले जाओ, उस ड्रॉप को कवर करो,
और वो ड्रॉप आपके लिए मिरर का काम करेगा हल्का हल्का, और उसी के अंदर जो रिफ्लेक्शंस और जो आगे पीछे की चीज़ें हैं वो सब ब्लर आउट हो जाएगी। एंड देन आप उस पिक्चर को खींच के देखना कितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर बनेगी। और यही पिक्चर मतलब जब आप फॉग के टाइम में खींच रहे हो, जैसे फॉग बन रही है या डार्क है लाइट में, जैसे महर ने कहा था डे के टाइम पे, डे के टाइम पे अगर बारिश हो रही है तब आप उसमें क्लोज़अप करोगे, सिर्फ उस ड्रॉप को क्लोज़अप करके, और उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस लगा के जब आप उस ड्रॉप को शूट करोगे, आप खुद देखना आपकी पिक्चर कितनी इंटरेस्टिंग बनेगी। और फिर जैसे महर उसके साथ अभी बात हुई कि गाड़ियों की लाइटिंग की, ये शॉट अगर आपने खींचना है तो आप क्या करना कि टॉप एंगल में खड़े हो जाना, और एक ट्रैफिक, और बारिश में तो वैसे भी ट्रैफिक जाम हो ही जाता है, तो जब बारिश में ट्रैफिक जैम हो जाता है आप उसमें स्लो शटर स्पीड रख लेना एंड गाड़ी की मूवमेंट खड़ा करके खींचना, और देखना एक सब गाड़ी की जो ब्रेक लगती है उसकी एक लाइन बनने लग जाएगी, हेडलाइट की लाइन बनने लगी, तो गाड़ी के ऊपर एक ऐसी लाइन बन के आ जाएगी, ट्रेल शॉट जो बोलते हैं, तो उस टाइप की शॉट बनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इमेजेस बनती है, आप ट्राई करके देखना, तो बहुत मज़ा आएगा उस शॉट को खींचने में। और जैसे कि हम लोग बारिश में अगर किसी आप मॉडल को लेके जा रहे हो, आप उस मॉडल को खींचोगे तो एक मॉडल की जो रिफ्लेक्शन पानी में दिखेगी आपको, वो एक इंटरेस्टिंग सा शॉट बनेगा। तो बारिश में भी फोटोग्राफी का एक अपना अलग मज़ा है। इसी से याद आया जो करण बताया था, आई थिंक बहुत सारे फोटोग्राफर्स को पता, जो हमारे नए फोटोग्राफर्स हैं उनको बता दो, जैसे कि बारिश में आपको फोटोग्राफी करना है मॉडल्स के साथ, या आपके कोई फ्रेंड है साथ में, आप उनको क्लिक करना चाहते हो, जैसे कि ब्राइट, मैंने लाइट का वो पहन रखा है टॉप वाइट में, ऑफ वाइट में, तो कोई ब्राइट ऑरेंज ब्लू कलरफुल, और उसको आप डार्क बैकड्रॉप पर रखोगे और बैक लाइटिंग होगा जैसे सनसेट के टाइम में और बारिश हो रही है, या पीछे से कोई गाड़ी, हाँ, या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, वट एवर इज़ द सिचुएशन, ठीक है, स्ट्रीट लाइट, हाँ, स्ट्रीट लाइट के नीचे या सनसेट हो रहा है, बैक लाइट आ रही हो कहीं से भी, ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, ठीक है, और जो बैकड्रॉप है वो डार्क होना पड़ेगा, ठीक है, वो लाइटिंग तो बैक लाइटिंग होना पड़ेगा, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर बनाता है, बिकॉज वो एड ऑन कलर जो कलर्स है ना, और जो पीछे जो बैक लाइटिंग हमने बैक लाइटिंग पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं, छोटे छोटे रील्स आप हमारे इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो, इवन यूट्यूब में शायद मैंने अपलोड किया होगा, तो आप देख सकते, नहीं किया होगा तो हम बहुत जल्द अपने टीम को बोल के अपलोड कर देंगे तो आप देख सकते हो, चेक कीजिए हमारे छोटे छोटे वीडियो जो है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। और जैसे कि उसमें चाय का सिप लेते हुए शॉट्स, मतलब जैसे बारिश का मौसम है, आप चाय पी रहे हो, स्टोव जल रहा है, केटली में से जो फॉग निकल रही ये है, ना कोई लग रहा है लिप्टन Jam. टी या टाटा टी का एड के बारे में बात चल रही है, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। ऐड नहीं है, मतलब आपने वो ऐड देखा, हाँ, वो ऐड से याद आया, वो सिनेमाटोग्राफी शॉट्स हो गए, तो आप फोटोग्राफी प्लस सिनेमाटोग्राफी मिक्स कर सकते हैं। यस, ड्रामेटिक बना सकते हैं अपने ड्रामेटिक कर सकते पिक्चर हैं को विद मॉडल को साथ लेके, और थोड़ा सा फॉग हो जाए उसमें से, वाह ग्रेट। चलो अब आते हैं हम इसी रेनी डे पे, काफ़ी बारिश के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर बनती है ना गाइस, जो बारिश दिन के बारे में बोल दूँगा, रेनबो निकलता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, रेनबो को क्या बोलते हैं गाइस? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, 7 रंग, सो ये ना एक नीचे से जाकर ऊपर तक जो बनता है ना, प्रिज्म ऑफ जो लाइट, जो कलर्स, कलर 7 आता है, कलर्स जो जो 7 कलर, हम देखते हैं, उसके साथ भी फोटोग्राफी किया गया जब पहाड़ों पे जाते हैं वो ना, पहाड़ों पे जाके, हाँ, जब आप पहाड़ों पे जाते हो ना, ये चीज़ आपको काफ़ी मिलेगी, आप पहाड़ में रहते हो, और करण काफ़ी कुछ बता सकता है, करण भी पहाड़ी एरिया से है, जम्मू में रहा है, अब पता नहीं, नहीं, जम्मू पहाड़ी एरिया नहीं है, बट ये है कि मैं शूट में पहाड़ों में गया हूँ, मैं मतलब कोसानी, हिमाचल, उत्तरांचल, कश्मीर, लद्दाख, सब जगह शूट में गया हूँ, तो वहाँ मतलब जब बारिश हो रही होती है तब ये चीज़ें ट्रेल बहुत अच्छी दिखती है, तो वो भी मतलब वही हो जाता है रेयर केस कि जब सन प्लस बारिश दोनों मिक्स होती है तब वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है, तो तब मज़ा आता है उसका शूट करने का, और वो तब वहाँ ट्रेल दिखती है, और आई थिंक वो बहुत अच्छी इमेज बनती है वो भी, तो हमने कई फोटोग्राफर्स की इमेजेस देखी थी, उसमें आती हैं ये सारी चीज़ें, पर
एक्चुअल में क्या होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे दिखेगी, तो ये चीज़ है। तो जैसे महर नॉर्थ ईस्ट से है, तो नॉर्थ ईस्ट में रेन बहुत होता है, तो वहाँ पे जितनी भी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स खींची जाएंगी कुल्हड़ की चाय के साथ बैठ के, चाय के टी स्टॉल में, फॉग, रेन, एंड जो लोगों के क्लोथ्स होते हैं इतने इंटरेस्टिंग कलर्स के साथ, वो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग शॉट्स बनते हैं वो। तो वैसा है, अभी जैसे दिल्ली में भी मानसून चल रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे भी जितने भी टी स्टॉल्स के पास देखोगे बारिश के टाइम खासकर जैसे समोसा पकौड़ा, इन शॉप्स में बहुत भीड़ होती है खासकर रेन के टाइम पे। तो जब आप वहाँ जाके खड़े हो जाओगे तो लोगों को देख रहे होंगे कि कैसे चिपक के खड़े होते हैं एक दूसरे से, एंड रेन आ रही है और रेन की जो उनकी शेड होती है उस शेड से बारिश गिर रही है। अब वैसे शॉट अगर आप बनाओगे तो उस शॉट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हाई शटर स्पीड में जाना पड़ेगा। हाई शटर स्पीड के साथ वो ड्रामेटिक बहुत अच्छा लगेगा शॉट आपका। ये दिन के वक्त ही हो पाएगा। हाँ, ये दिन के वक्त ही का शॉट है, और वही चीज़ अगर नाइट में हो जाएगी तो और इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि जो रेन की ड्रॉप्स हैं वो कलरफुल रेनबोज टाइप में दिखेंगी, बीच बीच में अलग अलग कलर्स दिखेंगी, क्योंकि दिल्ली के इंद्रधनुष। दुकानों में जैसे येलो टोन आता है ओके। शूट्स जो के टाइम रिफ्लेक्शंस लाइट के रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। इंद्रधनुष नहीं गाइस, मैं गलत हूँ यहाँ पे। नहीं, वो तो It क्या है, means देखो आप जो भी अगर आप लाइट है बल्ब वगैरह वो उसकी रिफ्लेक्शंस, एम्बियंस लाइट आ जाती है। एम्बियंस लाइट। एम्बियंस लाइट किसी की दुकान में रेड ब्लू ग्रीन लाइट जल रही हो, आजकल तो वैसे भी होर्डिंग्स में कितने अच्छे अच्छे वो लगा रहे हैं लोग बाहर अपनी शॉप्स के, कलरफुल ड्रामेटिक लाइटें चल रही थी। जैसे होटल लाइंस में चले जाते हैं हम लोग, जैसे अब मैं होटल लाइंस की बात करूँ, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि दिल्ली में एयरपोर्ट के पास जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं उस एरिया में नाइट के शॉट खींचे जाते हैं, तो वो वैसे ही कलरफुल दिखते हैं। एक्चुअली करण महिपाल होती है, यस, राइट। उस स्ट्रीट पे जाओ और बारिश के वक्त आप पिक्चर बनाओगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा। चांदनी चौक इज ऑल्सो बेस्ट लोकेशन, हाँ। ओल्ड दिल्ली। तो जैसे मैंने चांदनी चौक की बात की है, तो गाइस हम लोग अभी संडे या सैटरडे अभी महर के साथ मैं डिस्कशन करूँगा वर्कशॉप की, वन डे की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हो, हमारे साथ वॉक थ्रू कर सकते हो। यस, हम चांदनी चौक का सोचते कि एक वर्कशॉप करें फोटोग्राफी के, और हम वॉक करें बेसिकली पूरे चांदनी चौक घूमें। बेसिकली इट्स गुड ड्यूरिंग द कुछ मॉर्निंग डिफरेंट आवर्स। प्लेसेस मैं जैसे पूरा चांदनी चौक पूरा करिए चांदनी वेरी चौक बिग। just too small सा हाँ, तो मतलब बहुत ही छोटा है, तो हम वहाँ पे वॉक करेंगे मॉर्निंग, एंड देन वी विल गो टू जामा मस्जिद, वहाँ पे फोटो वोटो खींचेंगे रोड के, स्ट्रीट के, सबका काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है स्ट्रीट। तो गाइज आप ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे अब हम आपको टिप एंड ट्रिक्स बताएंगे कुछ। हाँ, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी कैसे हम कर सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम ये वर्कशॉप करें तो कमेंट कीजिए प्लीज़, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग इट गाइस, ओके। तो उसी हिसाब से मतलब जैसे हम लोग रेनी डेज़ की बात कर रहे हैं, तो रेनी डेज़ में यही सब चीज़ों का ध्यान देना होता है कि मॉनसून को हम कैसे और इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं फोटोग्राफी के थ्रू। तो उसमें हम लोग चीज़ें प्लेसमेंट तो नहीं करते, पर नेचुरल चीज़ों को लेके काम कर सकते हैं। कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग प्लेस में जा सकते हैं, मोनूमेंट्स के पास जा सकते हैं, क्योंकि रेन के कारण क्या होता है कि मोनूमेंट भी धुल जाते हैं। कुछ ड्रामेटिक इंटरेस्टिंग से पेड़ होते हैं वो भी बारिश में धुल जाते हैं और अच्छे दिखते हैं। कुछ अच्छी लोकेशंस होती हैं, जैसे रोड के किनारे आप बैठ जाओ ट्राइपॉड लगा के कैमरे में, तो गाड़ियों की ट्रेल जाती है, और वो भी वहाँ पे बैठो जहाँ पे सिंगल गाड़ी जा रही हो। तो उसमें क्या है कि फास्ट गाड़ी जा रही है तो आप उसको फास्ट मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। और जैसे कुछ ट्रैफिक एरिया हो गया, तो जैसे हमारे ओवर ब्रिज होते हैं, आप वहाँ से नीचे ट्रैफिक को लॉन्ग शॉट बना सकते हो। तो इंटरेस्टिंग शॉट्स होते हैं। रेन के भी अपने एक मज़े हैं शूट करने का, तो आप उसको भी लेके काम कर सकते हो, राइट ना है। सो बारिश 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 में बहुत कुछ है, इसकी हिस्ट्री, इसकी रोमांस, एस्थेटिक। तो जब भी बारिश के बारे में मैं सोचती हूँ मुझे अपना घर याद आता है, मेरा बचपन याद आता है,
नॉर्थ ईस्ट में तो महीने भर बारिश होता है, स्कूल जाओ बारिश, घर आओ बारिश, ब्रेकफास्ट खाओ बारिश, लंच खाओ बारिश, डिनर पे भी बारिश, बस आप सोच सकते हैं। सो लोगों को बारिश से डिप्रेशन भी होता है, पर मुझे कभी नहीं हुआ। आई फील सो गुड। एक इंग्लिश में पोइट्री है, नर्सरी पोइट्री, आपने शायद पढ़ा होगा या सुना भी होगा, रेन रेन गो अवे come again another day, little Johnny wants to play, rain rain go away। तो मैं मेरे लिए rain rain come again we want you more। दिल्ली में तो बारिश देखना मुश्किल हो जाता है गाइस, बट इस मौसम में ये अगस्त जुलाई में काफ़ी अच्छी बारिश हुआ है आफ्टर घर से आने के बाद। अभी भी अच्छी सी बारिश हो रही है और हम बारिश में नहा रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। मेरे प्लान्स भी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, आप देख लो इधर इधर। सो बारिश में फोटोग्राफी का भी अपना मज़ा है और प्लांट्स भी नहा लेते हैं, साफ़ हो जाते हैं। और आप चाहते कि मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर खींचना चाहेंगे और क्लाउड्स भी अच्छे बनते हैं गाइस इस मौसम में, डे टाइम। यस, डे टाइम में आप मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर खींचना चाहते हो, जिस दिन सनी वेदर होता है, गर्मी बहुत होती है, ह्यूमिड होता है, और आप जाते हो मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर खींचने के लिए, तो गेट अ ग्रेट पिक्चर्स एंड दैट इज़ द टाइम टू गेट ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ताजमहल। क्या बोलते हैं, इवन इफ यू गो टू निज़ामुद्दीन आई थिंक निज़ामुद्दीन हुमायूं tomb, and then Safdarjung tomb, and there is Bade Mian Chote Mian tomb in Lodi Garden, and if you go to Qutub Minar, that's the place where you can make a beautiful, amazing picture monument, even Purana Qila। So Karan, थोड़ा सा मोनूमेंट फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बताएं। देखो गाइस, मोनूमेंट फोटोग्राफी खींचने का यही अभी वेदर टाइम अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है कि क्लाउड्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। डे टाइम पे अगर आप मतलब सनी टाइम डे टाइम में अगर आप जाते हो तो क्लाउड इतने अच्छे निकल के आ रहे हैं, तो मोनूमेंट्स को खींच सकते हो, क्योंकि मोनूमेंट्स के ऊपर फ्लैट क्लाउड्स नहीं दिखेंगे, जितने अच्छे क्लाउड्स ब्लू वाइट दिखते हैं तो बहुत अच्छी पिक्चर्स निकल के आती हैं। तो उसमें क्या है कि जो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड है वो फील हो जाता है उसमें, कि दूर पीछे इंटरेस्टिंग सा क्लाउड दिखता है और आगे आपकी पिक्चर्स में जो मोनूमेंट दिख रहे हैं वो इतने अच्छे इंटरेस्टिंग निकल के आएंगे कि आपको खुद अच्छा लगेगा। क्योंकि मॉनसून के टाइम में जैसे मैंने बताया कि जितने भी मोनूमेंट्स है बारिश गिरने के कारण पूरे वॉश आउट होके एकदम अच्छे चमक रहे होते हैं, अच्छी लाइटिंग, अच्छा कलर उनके ऊपर निकलता है। जैसे हम दिल्ली के मोनूमेंट्स की बात करें तो दिल्ली के जितने भी मोनूमेंट्स हैं रेड स्टोन से यूज़ किया गया है, और रेड स्टोन के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है तो वो एक क्या बोलते हैं उस कलर को, ब्राइटनेस आ जाती है, ब्राइटनेस भी आ जाती है, प्लस रेड और डार्क ब्लैक मिलाने के कारण जो हमारा मेजेंटा कलर बनता है उस कलर के हमारे सारे टोन अब दिखने लग जाएंगे डार्क रेड में। तो वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर आएगी। और सेम डार्क के पीछे क्लाउड जो है हमारे ब्लू स्काई में वाइट क्लाउड जो दिखेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग सी निकलेगी। जैसे हुमायूं टॉम मैर ने नाम दिया, लाल किला हो गया, ये सब मतलब एक अच्छे टॉम, मतलब किला टॉम तो नहीं बोलूँगा, मतलब अच्छे मोनूमेंट्स दिखने लग जाते हैं। तो उनके अंदर जितने भी कलर्स हैं, जो ब्रिक्स लगे हुए हैं मोनूमेंट्स के, उन एक एक ब्रिक्स के अपने अपने अलग अलग कलर्स निकल के आते हैं। तो आप खुद देखोगे उस फोटोग्राफी में मतलब रेड की भी अलग अलग वैरायटी निकल के आएगी, थोड़े रेड, थोड़े पिंक, थोड़े डार्क रेड, थोड़े रेड एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स निकल के आएंगे। तो आपको उसमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगर आप अलग बिल्डिंग्स की शूट करोगे तो क्या होगा, बिल्डिंग्स भी वॉश की गई होती है। तो दिल्ली में जैसे बिल्डिंग्स है अलग टोन दिख के आएंगे, उस बिल्डिंगों के भी अलग कलर्स निकल के आते हैं, उसके पीछे क्लाउड्स अच्छे निकल के आएंगे। आप अच्छा कलर टेम्परेचर के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छी इमेजेस बन के निकल के आती है। सेम अगर उसी को हम लोग रेन के साथ अगर जोड़ के करेंगे काम, तो रेन के जो ड्रॉप्स निकल रहे हैं, मोनूमेंट्स दिख रहे हैं, पूरा क्लीन अच्छी इमेज बन के आपकी निकलेगी।
सो गाइस हमने बहुत सारी बातें की मानसून के बारे में एंड अभी टाइम हो गया हमारा रैप अप करने का। तो नेक्स्ट वीक फिर आएंगे हम एक नए टॉपिक के साथ और चिट चैट करते हैं करम के साथ और महक के साथ। थैंक यू Thank you सो so मच much. फॉर योर सपोर्ट। सपोर्ट एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिस जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है और सीखना चाहता है प्लीज़। मैं यही बोलना चाहूँगी। सो फॉर टुडे बाय।